उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। नॉर्थ ईस्ट में मेलोडियस 8 के लिए नई नई धुनों, नए नए बैंड से मिलते हुए हम अब जा रहे हैं मणिपुर और उसकी राजधानी इम्फाल, जहां हमारा इंतजार कर रहा है बैंड सोलेस हर। आज हमारा बैंड है सोलेस हर और ये हमारे बैंड लीडर दीपू की माता जी। इनसे मिलेंगे बाद में, पहले मिलते हैं अपने बैंड से। चलो चलो रात से पथिंग थिंग दे लगा नुको हम चौगी थिंग है साफ चाबी नगदन। Hi everyone, we are Soles Her. I am Deepu. And this is the place we used to jam every day, every night. Myself, guitarist, as well as a back vocal. And next to me is Roger Haubam, the bassist of our band, and Rohan Thonglongzam, lead vocalist of our band. My name is Roger Chom, and I play the lead guitar in our band. And this is our drummer, Edwin Horkcham, and this is our guest, Texas. बैंड सोलेस हर के मेंबर्स दिन में अपने दफ्तरों में या बिजनेस में समय देते हैं और म्यूजिक के लिए वक्त निकालकर प्रैक्टिस करते हैं। बैंड से रोटी नहीं मिलती, लेकिन दिल को राहत पहुंचती है। दीपू यहाँ एक बड़ी कंपनी में टेक्निकल हेड है और उनके साथ ही रॉजर एक इंजीनियर है। प्रैक्टिस we have to do mostly at night only. We don't have time at daytime. At Sunday during holidays we used to do at daytime, but in working days we can't manage the time, so we have to do only at the night time. वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, एंड आई एम वर्किंग देयर एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। सुबह सुबह के प्रैक्टिस करता है और ऑफिस जाके फिर आके प्रैक्टिस करता है। दोनों चीज़ मतलब बिल्कुल मैच भी नहीं करता है। डिफ़िकल्ट था शुरू में, मतलब अभी तो मतलब हो गया मैंने उसमें। ऑफिस की टाइमिंग में ना म्यूज़िक ही सुनता ही रहता है। काम भी करता है और म्यूज़िक भी सुनता है। जाके ना म्यूज़िक तो मतलब रिलैक्स करके तब बजाता है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जस्ट फ्री। आई लाइक अल्टरनेटिव रॉक। 90s का जो म्यूज़िक है ना, 90s का हम लोग 90s में पैदा हुआ था, इसलिए मतलब उस टाइम का जो म्यूज़िक है ना पसंद ज़्यादा करता है। और हिंदी भी सुनता है, फोक भी कभी कभी सुनता है। कलेक्टिव सोल नाम का एक बैंड था 90s में, वही ज़्यादा सुनता है। हम लोग को जो इन्फ्लुएंस हुआ था वो जो कलेक्टिव सोल बोल के जो अभी रोजर ने बताया था, उसका एक गाना जो अभी भी उसने भी गाया था, शाइन बोल के, वो गाना सुन के हम लोग को थोड़ा सा वो जो हो गया था, जोश हो गया था, मतलब जोश आ गया था एक बैंड फॉर्म करने के लिए। Give me a word, give me a sign, show me where to go, tell me what will I find, what will I find। नॉर्थ ईस्ट एक महिला प्रधान समाज है। यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत है। पुरुषों की अपेक्षा परिवार की ज्यादातर जिम्मेदारियां महिलाएं संभालती हैं। ये घर से बाहर निकलकर मजदूरी करती हैं, अपनी खेतीबाड़ी का काम संभालती हैं, पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम करके अपना परिवार चलाती हैं। यहाँ की महिलाएं कोई भी निर्णय अपने स्तर पर लेने में सक्षम एवं स्वतंत्र हैं और मणिपुर का ये बाजार उसका प्रतीक है। This market is only for women. It's open from the very इम्फाल में ईमा कैथेल नाम का ये बाजार केवल महिलाओं का बाजार है।
इसे मदर्स मार्केट भी कहते हैं। ये बाजार महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। ईमा कैथल राजधानी इम्फाल के बीचों बीच स्थित है। मणिपुर में महिलाओं को काम करने के लिए घर एवं समुदाय की तरफ से कई तरह की सहूलियतें हासिल हैं, जो देश के बाकी हिस्सों में बहुत कम मिलती हैं। Before we come here, we have done all the household works and take care of our kids, our husband, our all members. Everything we have done before we come here, and after this work too. When we get back home, we will do all the things again. And by sitting here, we with our friends sit very happily, chatting, singing, laughing, everything. We don't take that very much pain, tired here, feel very happy here, very conservative we are, very strong, very honest. इस बाजार की दुकानदार महिलाओं की एक अलग जीवन शैली है। यहाँ पर हरी सब्जियाँ, खाने पीने की तमाम चीजें, लोहे के औजार, मछलियाँ, कपड़े, बांस निर्मित वस्तुएं एवं मिट्टी के बर्तन आदि का व्यवसाय होता है। ईमा कैथल के माध्यम से मणिपुर की महिलाओं ने बिजनेस के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इन दुकानदार महिलाओं को समय समय पर राजनीतिक और सैनिक हलचलों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए और उसे स्वदेशी बनाए रखने में भी इन महिलाओं की बड़ी भूमिका है। अपने परिवार एवं समुदाय के लिए ये आर्थिक स्तंभ की तरह है। ये 4000 शक्तिशाली महिलाएं अपने बेहतर भविष्य के लिए हमेशा एकजुट रहती हैं और अपने वर्तमान में खुश रहती हैं, और इसी खुशी में छेड़ लेती हैं कोई तराना पुराना, कोई मेलोडी मीठी सी नमकीन। मेलोडियस 8 में उत्तर पूर्व की मेलोडियस यात्रा में इस समय हम इम्फाल में हैं और यहाँ के बाजार में एक सुहाना सा गीत सुन रहे हैं। इस गीत का अर्थ है कि अपने सिर पर फूल सजाए हुए जब एक कमसिन लड़की वादियों से गुजरती है तो उसके फूल झर-झर जाते हैं। वो फूल से शिकायत करती है कि तू मेरा सौंदर्य बिगाड़ रहा है, तो फूल उसे उलाहना देता है कि मुझे सर पर ठीक से सजा, हवाओं से बचा के लगा। अपने गीतों में, बाजारों में और परिवारों में इन महिलाओं ने अपने आप को बहुत सलीके से बांट रखा है और समाज के लिए रोशनी की किरण बनी हुई है। इतिहास पर नजर डालें तो 1904 और 1939 में महिलाएं अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई थीं, जिसे नूपी लाल यानी महिलाओं की लड़ाई का नाम दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के अन्याय के खिलाफ महिलाओं ने कपड़ा बुनने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के टुकड़े को अपना हथियार बनाया और पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया था। आज भी हर साल 12 दिसंबर को उन महिलाओं को याद किया जाता है। उनके आंदोलन से समाज में बदलाव आया है। देश के सबसे शक्तिशाली महिला आंदोलन इसी राज्य में हुए हैं। पहले शुरुआत में सिर्फ मैं और रोजर हम लोग का घर पे आके 1-2 गाना ऐसे कवर करते हैं। जैसे तैसे यहाँ वहाँ से इनकी टीम बन गई। बैंड्स के संघर्ष की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगती है। एक तो सभी मेंबर्स में गजब का टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद सबके अंदर वही पैशन भी चाहिए, लेकिन साथ ही चाहिए थोड़ी मार्केटिंग और पब्लिसिटी, और उसके लिए जरूरी है पैसा। सोलेस हर ने अपनी टीम पूरी हो जाने के बाद एक म्यूजिक वीडियो बनाया और उस वीडियो ने इनकी फैन फॉलोइंग रातों रात बढ़ा दी। के बाद हम तीनों थोड़ा सा प्रैक्टिस करने शुरू हो गया। ऐसे ही गाना 1-2 गाना जो कवर करते हैं पहले तो। उसके बाद हम तीनों ने सोचा कि चलो एक कॉन्टेस्ट में जाता है। हम तीनों मिलके कॉन्टेस्ट में जाने के लिए
गिटार तो चाहिए होता है, दोनों गिटार मतलब उसका 2 गिटार था, उसमें हम वो जो पिकअप लगाने के लिए जगह नहीं था, एक में है, एक में नहीं था। मतलब हम लोग का एक भैया है दीपक बोल के, उसने बहुत हेल्प किया था हमें, इधर उधर से उसने गिटार ला के दिया बजाने के लिए। वो जो शो में बजाया था वो जो गाना जो गाना बजाना था वो बजा दिया, लेकिन हम लोग को सेटिस्फाई नहीं हुआ था, मतलब कि हम लोग को जैसा चाहे था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था ना, स्टेज में उठने के लिए फर्स्ट टाइम था। तो कैसा बजाना है, कैसा साउंड कैसा आ रहा था, कहाँ से वो जो साउंड चेक करना था, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था, पूरा ब्लाइंड था। मतलब हम लोग को पूरा दुख हुआ था वो गाना बजाने के बाद। दोस्त लोग बोला कि तुम लोग को क्या कैसे बजा दिया, आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा था, थोड़ा सा चेक करना चाहते बोल के। तो आ गया, चलो ठीक है, आज तो हो गया, शो हो गया, बाद में गलती नहीं करने का बोल के। तो कॉल आया था मेरा एक जो भैया ने, वो जो कॉन्टेस्ट का वो जो शो का वो जो जूरी का कोई जान पहचान ने हमको कॉल किया, तुम लोग ने वो जो फर्स्ट प्राइज़ ले लिया बोल के, तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग का बैंड वो जो बुला रहे हैं, मजाक मत कीजिए, हम लोग अभी पूरा दुख में है, क्योंकि हम लोग अच्छा जी बजाया भी नहीं था, मतलब बजाया था लेकिन वो जो साउंड का वजह से हम लोग को मतलब अच्छे से सुन नहीं पाया ना। जूरी को मालूम पड़ गया कि हम लोग का गलती नहीं, तो साउंड चेक करने का वो जो आदमी लोग का गलती है बोल के हम लोग को कॉल किया था, आ जाओ बोल के। तब भी हम लोग को विश्वास नहीं था कि दिखाओ प्राइस कहाँ है बोल के। उसके बाद दिखा दिया तो हम लोग का नाम लिखा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्राइस बोल के। तो पूरा शौक हो गया था, मतलब उस टाइम से पूरा हम लोग को और जोश उठ गया। ये है मणिपुर और ये है इम्फाल की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील। ये झील इनके इतिहास और दंत कथाओं का चरित्र है, यहाँ के गीतों में शामिल है। ये यहाँ के लोगों के मिथकों का हीरो है। लोकतक झील अनोखी है। इसमें तैरते हुए द्वीप हैं, खेत हैं और तैरती जमीन पर बने घरों में लोग रहते हैं। पहाड़ी ज्वालामुखी के क्रेटर में पैदा हुई इस झील की बनावट ऐसी है कि इसमें खेती भी होती है, मछलियां भी पकड़ी जाती हैं, सब्जियां भी उगती हैं और रेस्तरां भी खोले जाते हैं। 1 से 4 फीट तक मोटे इन विशाल हरे घेरों का 80% हिस्सा पानी में डूबा रहता है। शेष 20% सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है। ये परतें इतनी मजबूत होती हैं कि जानवरों और इंसानों का वजन आराम से झेलती हैं। इनके नाते ही लोकतक झील को दुनिया की इकलौती तैरती हुई झील का दर्जा प्राप्त है। ये तैरती हुई गोलाकार पगडंडियां, जिन्हें फुमदी कहा जाता है, जब मिट्टी से भर जाती हैं तो द्वीप बन जाती हैं और उस पर लोग रहने लगते हैं। ये झील एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसमें सबसे बड़ा द्वीप करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर का है। 280 स्क्वायर किलोमीटर लंबी चौड़ी इस झील के द्वीप पर मणिपुर राज्य का प्रतीक संगई हिरन रहता है। लुप्त होने के कगार पर है, इसीलिए इस झील को भारत सरकार ने नेशनल पार्क बना दिया है। यहाँ के 1 लाख मूल निवासियों जो मछली पालन करते हैं, उनका जीवन इस झील पर निर्भर रहता है और इम्फाल के बाजारों में ये लोग मछलियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो तामना तामना जो रिसेंटली रिलीज हुआ था मार्च 19, 2019 और अपलोड किया था यूट्यूब में रात का 9:30-10 ऐसा में यूट्यूब में अपलोड किया था। वो वीडियो अपलोड करने के बाद जैसा कमेंट्स मिला था हम लोग तो मतलब पूरा नेक्स्ट दिन का पूरा दिन हम लोग पूरा सुपर एक्साइटेड हो गया था। कमेंट पढ़ते रहते, कमेंट आते रहते, कमेंट पढ़ते रहते, बस कमेंट में पूरा दिन गुजर गया। मतलब यूट्यूब का कमेंट जो है ना पूरा अच्छा वाला ही आ गया था। 99%, हाँ 1-2 तो आते हैं, कोई ऐसे मजाक करने के लिए आते हैं, वो तो छोड़िए। 99% पॉजिटिव कमेंट आया था। तो पता नहीं इतना खुश ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था सच में। और म्यूज़िक क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूज़िक का दुनिया में जाने के बाद वो ऐसा फील जो होता है ना कभी नहीं हुआ था लाइफ में। 2 साल पहले हम लोग वो मणिपुर यूनिवर्सिटी में कॉन्टेस्ट के लिए गया था। अभी 2 साल बाद हम लोग का गेस्ट बैंड के लिए बुला रहे हैं। यही मोस्ट सक्सेसफुल फील होता है हम लोग को। मतलब बहुत क्या होता है, बहुत हैप्पी होता है, हैप्पी फील होता है।
उब फंगदना बा। सॉलेस हर के इस गीत का कुछ इस तरह से मतलब निकाला जा सकता है। जाने वाले को न रोको कि जाना है वहां, तुम पुकारो भी तो लौट कर आएगा कहां। न तुम न कोई याद तुम्हारी, कोई लम्हा ऐसा भी जिसमें हो तस्वीर तुम्हारी, होगा नहीं वहां। जाने वाले को न रोको कि जाना है वहां। लीड वोकलिस्ट नहीं है, फिर भी गाना थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं गा पाया। इनके बैंड का सिंगिंग स्टाइल वेस्टर्न है, लेकिन लिरिक्स यानी शब्द इनकी भाषा का भी होता है और अंग्रेजी भी होता है। इस गीत के बाद इन्हें बहुत शोज मिलने लगे हैं और अब इनके लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। ये मणिपुरी और वेस्टर्न स्टाइल को मिला के म्यूजिक बनाते हैं और उसमें डालते हैं थोड़ा सा ऐसा एहसास जो किसी और के पास नहीं है। जब आप हवा, पानी, भूमि, आकाश से मिलकर रहते हैं तो आपके संगीत में असर तो पैदा होगा ही। अभी मेरा माँ खाना बना रहा होगा, चलो देखते हैं एक साथ। उसके बाद हम आप लोग को अपना जैम पैड में लेके चलते हैं। माई मॉम, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड शी यूज्ड टू सिंग ड्यूरिंग कुकिंग आवर्स, वर्किंग आवर्स। सो 다즈닝이도 눅시버 마시 콘진도 손가우 강음디 마하키 미농미시도 다즈닝이도 눅시버 마시 콘진도 저소다기 맞자도 하이네강네 구수무이 कुसुम कृष्ण दूधी राधा गिदी थवाइनी ताजनी दो नुक्शी बाशी खोजेंदो। मणिपुर अपनी संस्कृति में ही जीता है, सांसें लेता है। जब कोई सोसाइटी अलग अलग धर्मों, कबीलाई पहचानों के बावजूद एक साथ रहना सीख लेती है तो इसका मतलब वहां पर सांस्कृतिक लोक जीवन शैली हावी है। जो अपनी जड़ों को भूलकर नया शहर बनाते हैं वहां अलगाव दिखता है, लेकिन इस जगह पर बरसों से संगीत का राज रहा है। खेतों में, रीति रिवाजों में, यकीनों में, श्रद्धा और आस्था में, घरों में, रसोई में जब हर जगह म्यूजिक हो तो ऐसे समाज को कोई कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। इतिहास में कोशिश भी की गई, लेकिन मणिपुर की माएं उठी और लड़ी और जीत का झंडा फहराया। किसी बड़े कवि ने कहा है, तू इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा था। इन्होंने वही किया और मणिपुर की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से खुद को बाहर निकाला। और इनकी ताकत थी इनका कल्चर, इनका म्यूजिक। लोकल मणिपुरी डिश खांगसोई तैयार है। प्याज, लहसुन, अदरक के तड़के और मसाले के साथ सूखी मछली का बेहतरीन स्वाद। कहते हैं जिसे खाना बनाना आए और जो संगीत भी जाने, उसके साथ बिताया गया समय कभी जाया नहीं जाता, कभी बर्बाद नहीं होता।
सीने में सुलगती है अंगार की तरह, सहा नहीं जाता है मुझसे ये विरहा। जाने वाले को न रोको कि जाना है वहां, तुम पुकारो भी तो लौट कर आएगा कहां। Be